तो हेलो भाई लोग, आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब पी वाई क्यूज़ एंड जो भी मतलब इजी नोट्स हैं उसके बारे में। पहले मैं पी वाई क्यू के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे होते हैं। जैसे कि पी वाई क्यू आप फिजिक्स का खोलोगे, आप देख रहे होगे कि मेरे पास मैथ का नहीं है, क्योंकि मैथ का मैंने नहीं लिया। मैं सचिन सर से पढ़ता था, तो वो डिब्बी इतना दे देते हैं क्लास में, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा देते हैं कि मुझे मैथ्स का ये लेना मतलब सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने नहीं लिया। क्योंकि डिब्बी में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आपने देखा होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में इस बार सर ने 200 प्लस यानी 250 के लगभग में क्वेश्चन दिए हैं डिब्बी में, तो मैंने इसीलिए नहीं लिया। और मैं बात करूं ये पी वाई क्यू के, तो पी वाई क्यू में कुछ ऐसा है कि जैसे आप पेज खोलेंगे तो आपको मतलब इसमें टोटल 4500 प्लस पी वाई क्यू देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे मेंस का ही पी क्यू रहता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट वाइज रहता है, थोड़ा बहुत एडवांस का भी क्वेश्चन एक दो जैसे साइड से दे दिया टॉपिक वाइज से, एक दो तीन ऐसे रहता है क्वेश्चन। मेंस का ही नहीं रहता है, बस एडवांस का भी रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है। जैसे कि आप देख रहे होगे चैप्टर वाइज इतना, और इतना 2026 में इतना क्वेश्चन आया है, इतना नहीं आया है इसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे आप एक और पेज पलटोगे देखने को मिलेगा कि 2025 में टोटली इतने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है कि इस चैप्टर से इतना आया। जैसे कि आप देख रहे होगे इसमें कि जैसे कि मोशन इन अ प्लेन है इधर, तो इसमें क्वेश्चन है 0 फिर 2 फिर 0 0 0 0 ऐसे अप्रैल शिफ्ट, और मतलब टोटल दिया है। इसमें 2026 में भी सेम वैसे ही है। आपको इससे पता चलता है कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर एंड कैलकुलस में 0 0 0 यानी क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फिजिक्स में। और जैसे ही आप ऐसा कुछ मिलेगा। और फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट टोटल ऐसा है। और टॉपिक वाइज मतलब ही रहता है, लगातार लिखा हुआ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन टॉपिक वाइज ही रहता है, लिखा हुआ रहता है वैसे कि यहाँ इस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखा हुआ रहता है। और मैं भी चैप्टर दिखाता हूँ, इरा एंड मेजरमेंट दिखाता हूँ 1 मिनट। जैसे मैंने अभी काइनेमेटिक्स का सॉल्व किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से पोजीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन में। मेरे पास मॉड्यूल भी है, लेकिन एक वीडियो में कितना दिखाऊंगा, अगले वीडियो में मॉड्यूल दिखा दूंगा। इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी से फिर क्वेश्चन इतना आता है। ये ऐसा नहीं है कि 2026 का बीच में जैसे ही रहता है, 2026 से आगे ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे नहीं है, 2025 है एक आया, 2025 इधर है, 2026 में इस बार इधर से नहीं आया, इधर से आया ही होगा, ऐसा देखने को मिलता है। आगे भी सेम ऐसा ही है। और इसमें टोटल जितने क्वेश्चन 2019 से लेके शायद 2019 2026 आप लोग ये ले सकते हो मेरे को। मैं इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो परमिशन, मेरा एक सब्सक्राइबर ही है। और हाँ, अगर आप लोग को मतलब और आगे वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं दिखाता हूँ फिर केमिस्ट्री का कैसा रहता है। केमिस्ट्री का भी सेम है, वैसा ही है। तीनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री तीनों एक ही में रहता है। इसमें वैसे जैसे रेडॉक्स रिएक्शन का आप देख रहे हो कि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 2026 में। रेडॉक्स रिएक्शन 0 0 0 0 0 इसमें आया है कुछ। रेडॉक्स रिएक्शन में बस एक तीन ही बस क्वेश्चन आया है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसीलिए उसमें बस ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन यही सब बस रहता है काम का, क्योंकि वो आगे काम देता है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसीलिए। और यहाँ से शुरू हो जाता है, ये भी टॉपिक वाइज ही रहता है। पी वाई क्यू मेंस एडवांस का भी क्वेश्चन इसमें रहता है, लेकिन मैंने बोला था कि थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। अभी दिख नहीं रहा है मैंने, क्योंकि मैंने जब काइनेमेटिक्स सॉल्व किया था तो वहाँ देखा था, इसीलिए मैंने बोला। आप लोग ये मत कहना कि इसमें एडवांस के क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन ना के बराबर, जैसे कि एक दो सेम वैसा ही है, आगे भी वैसा ही है। अब मैं बात करता हूँ इजी नोट्स के बारे में। जैसे कि फ़िज़िक्स का ये इजी नोट्स है, ये मतलब पहला क्लास 11th का जब निकला था, करीबन 1 साल हो गया निकला हुआ, तो मैंने ख़रीदा था ये इजी नोट्स फिजिक्स क्रश। और जो क्लास 11th के बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लू और एक और भी है कलर, सब वही है, सेम ही है, बस कलर अलग अलग है और हल्का सा चेंजेस है, ज़्यादा नहीं।
ये अच्छा है, इसमें मीम, ये मैंने करीबन इसको 10 बार भी इससे भी ज़्यादा पढ़ा, और ये पढ़ने में बहुत मन लगता है। आपको फिजिक्स अगर नहीं भी पढ़ना है तो बस अब एक बार इसको ख़रीद के देखो और पढ़ो, मज़ा आएगा। मैं भी फ़िलहाल क्लास 12th में हूँ, जे एस्पिरेंट लक्ष्य बैच से पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये बुक अच्छा है, आप लोग मतलब इजी नोट्स खरीद सकते हो। मेरे पास यही तीनों इजी नोट्स है, और मैंने मैथ्स का इजी नोट नहीं लिया था। इस पर जो क्लास 12th का आया शायद ले लूँ या नहीं लूँगा, तो वीडियो जरूर डालूँगा, ऐसा रहता। और इनऑर्गेनिक का आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है जो ये क्लास 11+12 मैंने इन सर से पढ़ा था, ओम पांडे सर से। इनका भी बहुत अच्छा बुक है, मैंने बहुत बार पढ़ा ये बुक, एक नंबर बुक है। आप लोग जैसे पेज टर्न करोगे देख, इनका भी शायद कलर अलग में आया हुआ है, देखो। ये आईआईटी दिल्ली ज्वालामुखी मतलब हॉस्टल्स हैं, इसीलिए ये बना हुआ है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आप लोग ये जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। आप लोग जितना बार पढ़ोगे आप लोग को लगेगा कि ये नया चीज़ पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये नोट्स ख़रीद लिया। कुछ ऐसा मीम भी बना हुआ है। ये मीम मतलब हलीना ने की रब से फरियाद, यानी कि ये ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है उसका है, और ये सेकंड ग्रुप का है, ऐसा लिखा हुआ है। इससे आप याद कर सकते हो, आपको मीम भी याद हो जाएगा तो याद कर लो। मेरे को भी याद है, बैगन आलू इन गाजर ने हलीना ने की रब से फरियाद, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेहा पाटेकर स्वया सम ओसेस टी पोर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, सब याद है मेरे को, मैंने इसी से याद किया। कुछ ऐसा ही है, और अच्छा है यार। बुक लेने का मन है तो तुम लोग ले लो, मैं तो बस रिव्यू कर रहा हूँ। आप लोग को जैसा लगे मन कर ले लो। इसमें आप स्कैन करोगे तो आप लोग को PYQ नीट के देखने को मिलेंगे। करीबन मैंने एक बार किया था, शायद 50, 60 या 100 इतना PYQ रहता है, कुछ ऐसा। 11+12 है ये, इनऑर्गेनिक का है सिर्फ। अब बात करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स का। ये तो मैंने नया लिया, यहाँ पे थोड़ा डैमेज देखने को मिला था, बिल्कुल ऐसे से, ऐसा था डैमेज। फोकस ले भाई, ऐसा था, जला हुआ टाइप में था, तो मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने ले लिया। इतना समय क्या ही रिटर्न करूँ। कुछ ऐसा देखने को मिलता है क्लास 12। ये नया वाला मैंने लिया था जो सर ने मतलब निकाला था इस बार, इसका ग्रीन कलर। इसमें थोड़े से मतलब 2026 टाइप 2025 टाइप के क्वेश्चन PYQ जैसे आ रहे हैं वैसा मतलब दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला लिया। नहीं तो वो वाला तो मेरे को करीबन 300 350 का ही पड़ा था, जो पहला क्लास 12 का। और ये तो नया निकला है ना, तो ये करीबन 540 का पड़ा था मेरे को। मैंने ये जितना ही मैं प्रोडक्ट लिया हूँ बता रहा हूँ, ये जितना ही मैंने प्रोडक्ट लिया है सब उससे फ्लिपकार्ट से लिया है, बिकॉज़ क्योंकि फ्लिपकार्ट से लेना अच्छा रहता है। वहाँ पे अमेज़ोन से 1-2 लिया है, शायद इस 11th का अमेज़ोन से लिया है, क्योंकि अमेज़ोन PW से अगर आप लेते हो तो आपको इतना टाइम लगेगा, करीबन 1 महीना लग गया था। मैंने मॉड्यूल मंगाया था तो 1 महीना लग गया था। कुछ ऐसा है 12th का। अभी 12th का मैं नहीं पढ़ा हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी चैप्टर 1 और 2 ही चल रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। इसका ये भी बुक ख़तरनाक है, अगर आप लोग लेना चाहते तो ले लो, मेरे को तो कोई प्रॉफिट हो नहीं है, मैं बस बुक का रिव्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग फेस रेवल कर दूँ तो आप लोग 1K सब्सक्राइबर कर दो गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना।